तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल रूल्स। इसके पहले हम लोगों ने कुछ स्पेशल रूल्स जो है हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से, बेसिक से एडवांस तक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। यदि आपको जीरो ट्रांसलेशन आता है, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप यहाँ से बेसिक से अच्छे से शुरू कर सकते हैं। और ये मेरी गारंटी, अगर आप क्लास नंबर 1 से देखते आ रहे हैं तो आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कहीं पर भी आपसे कहीं पूछ दिया गया कि मैं पढ़ता हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, तो आप कहेंगे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है ती है आया है लास्ट में। तो लेकिन अगर आपको ये कहना मैं पढ़ता तो हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर पढ़ने पर आप जोर दे रहे हैं। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता तो हूँ, है ना। मैं रोता हूँ, मैं रोता तो हूँ। तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, तो वहां पे पढ़ने पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार के स्पेशल रूल्स जो हम लोग फॉलो करेंगे, स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको आज सीखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं पढ़ता ही तो हूँ। अच्छा, दो चीजें हैं। वर्ब के बाद देखिए यहाँ पे पढ़ना वर्ब है, लिखना वर्ब है, गाना वर्ब है, लिखना वर्ब है, दौड़ना क्या है, वर्ब है। और जब वर्ब के बाद ही तो या तो फिर क्या आ जाए तो इसका प्रयोग होने से वर्ब पर क्या होने लगता है, वर्ब पर जोर दिया जाता है। और ऐसे केस में हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो आप डू या डज का यूज करेंगे। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो आप डिड का यूज करेंगे। मतलब अगर इसके बाद ताहे तीहे आया है तो ऐसे केस में आप डू या डज का यूज करेंगे, और यदि ता था ती थी आया है तो डिड का यूज करेंगे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है मैं पढ़ता ही तो हूं, यहाँ पे देखिए वर्ब आया है, तो वर्ब के बाद क्या आया है, ही तो आया है, ठीक है। या तो मैं पढ़ता तो हूं, पढ़ना के बाद क्या आया है, तो आया है, तो वर्ब के बाद क्या है, तो आया। तो ऐसे केस में हम लोगों को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। और हम लोग करेंगे कैसे, सबसे पहले हमारा काम है सब्जेक्ट लिखना, तो दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा। या तो आपको ये कहा जाए कि मैं पढ़ता ही तो हूं, या मैं पढ़ता तो हूं, दोनों का सेंटेंस इंग्लिश में एक ही बनेगा। मैं के लिए ये आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसको सबसे पहले लिख लेंगे आई। क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, डू या डज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, हाँ हु आया है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू या डज, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है, तो कहेंगे आई के साथ तो डू लगता है, तो यहाँ पे लिख देंगे डू। अब क्या बचा, ये तो हूं हो गया या ही तो हूं हो गया, तो बचा क्या है, पढ़ना। पढ़ना का मतलब क्या होता है, रीड, और फुल स्टॉप दे दीजिए। आई डू रीड, अगर आपने कहा आई रीड तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं पढ़ता हूं। अगर आपने कहा आई डू रीड, इसका मतलब मैं पढ़ता तो हूं या मैं पढ़ता ही तो हूं। इस तरीके से आप समझेंगे। दूसरा सेंटेंस, मैं लिखता ही तो हूं, मैं के लिए आप क्या कहेंगे, आई। अब यहां पे देखिए ही तो आया है, इसका मतलब डू या डज का यूज करेंगे, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, डू। लिखना लिखना का मतलब क्या होता है, राइट, तो यहां क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, बस बन गया। अगर आपने कहा कि मैं लिखता हूं, इसका मतलब हो गया आई राइट। अगर आपने कहा मैं लिखता ही तो हूं या मैं लिखता तो हूं, तो इसका मतलब आप कहेंगे आई डू रीड। अगला देखिए, राज गाता ही तो है, गाता है, अगर ही तो को हटा दे, ता है ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, तो डू डज का यूज करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, राज लिखेंगे। आपने सबसे पहले लिख दिया राज। अब ऐसे केस में डू का यूज नहीं होगा, राज सिंगुलर है इसलिए इसके साथ यूज करेंगे डज। क्या यूज करेंगे, डज। डज आ गया। अब क्या हो गया, ये ही तो है हो गया, बचा क्या, गाना। गाना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंग यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंग। अब एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, और अगर आप शुरू से पढ़ते आए हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि डू, डज, डिड, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आप देख भी सकते हैं कि डू के बाद रीड फर्स्ट फॉर्म, डू के बाद राइट फर्स्ट फॉर्म, डज के बाद सिंग फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना है। अगला देखिए, मैं लिखता तो था, अब यहाँ पे क्या आ गया है, था। जब ता था ती थी आता है तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करने का मतलब ये है कि डिड। अब यहां पे चीज दिमाग में रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर यहां पर अगर ऐसा होता कि मैं लिखता था, तो आप यहां पे लिखते आई रोट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं।
लेकिन मैं लिखता तो था, जब ये तो आ गया या तो आ जाता कि मैं लिखता ही तो था, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट आप लिखते आई के बाद तो था या ही तो था के लिए आप यूज करते हैं डिड। क्या यूज करते हैं? डिड। अब यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा और आप लिखेंगे राइट। क्या लिखेंगे? राइट। रोट क्यों नहीं लिखेंगे भाई? क्योंकि यहाँ क्या आ गया? डिड। क्या आ गया? डिड। इसलिए आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि मैं लिखता था, मैं लिखता था, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे आई के बाद क्या लिखेंगे? रोट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। या तो यूज टू का यूज कर लीजिए। हैबिट, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हैबिट दिखाया जा रहा था, मैं लिखता था, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, तो आई रोट आप लिखेंगे। लेकिन ये सेंटेंस अगर ऐसा है कि मैं लिखता तो था, तो डिड का यूज करेंगे, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उम्मीद है ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें देखिए, राज दौड़ता ही तो था, राज दौड़ता ही तो था, अगर ही तो को हटा दे क्या हो जाए? था, मतलब डिड का यूज करना है, कंफर्म हो गया। तो सबसे पहले लिखिए राज, राज के बाद डिड का यूज करेंगे, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, मतलब क्या? रन। बस इतना ही करना है। स्वाभाविक सी बात है, ये छोटे छोटे सेंटेंस है, लेकिन अगर कहीं आप किसी के बीच में बैठे हुए हैं या कहीं आप गए हैं शादी विवाह में, रिश्तेदार बैठे हैं, तो ऐसे ही ऊट पटांग के सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। सिंपल से आपसे कोई नहीं पूछता है कि मैं लिखता हूं, इसका बता दो, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, बताओ कि मैं लिखने लगा, वो लिखने लगेगा, या मैं लिखता ही तो हूं। ऐसे सेंटेंसेस तो आपको सीखना भी पड़ेगा, और बोलने में भी ये सारे सेंटेंसेस आपको काम आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये स्पेशल रूल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही ध्यान से इस चीजों को समझिए। देखिए, अगर आपको कहना है कि वह पढ़ता रहता है, देखिए यहां पर आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है वह पढ़ता रहता है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। अगर मान लीजिए आपको ये कहना है कि वह पढ़ रहा है, इसका मतलब आप उसको जाकर देखेंगे तो उस समय वह पढ़ रहा होगा। कोई एक्शन कंटिन्यू चलता रहता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, या पास्ट टाइम में चलता रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो कंटिन्यूअस का यूज करने के लिए कोई भी एक्शन कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर आप ध्यान से देखें, वह पढ़ता रहता है, इसका मतलब अगर आपसे कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भले वो अभी क्रिकेट खेल रहा है लेकिन वो पढ़ता रहता है। इसका मतलब यह है कि वो उन समय में, उन दिनों में वो पढ़ता रहता है। अब जरूरी नहीं कि अगर आपसे कोई बोला वो पढ़ता रहता है तो आप उसके घर पे जाके देखेंगे तो वो पढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यू पढ़ता रहता है, लेकिन वो कब पढ़ता है इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे? गो ऑन या गोज ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस तो है ही, चाहे वो आप प्रेजेंट टाइम में हो या पास्ट टाइम में हो, टाइम तो फिक्स रहता है प्रेजेंट का, पास्ट का। तो ऐसे कंडीशन में कंटिन्यूअस के लिए हम लोग आई एन जी फॉर्म का तो यूज करेंगे। आपको तो लग ही रहा है कि यहां पर रहता है, रहा है से कुछ रिलेटेड है, तो आई एन जी पक्का लगेगा। लेकिन वह पढ़ता रहता है, जब रहता है आता है, या रहती है आती है, रहते हैं आते हैं, तो हम लोग गो ऑन या गोज ऑन का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आ जाए पढ़ता रहता था या पढ़ता रहा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए अब ये पास्ट में चला गया, वह पढ़ता रहता था या वह पढ़ता रहा। तो जब ये पास्ट में चला गया, तो जब पास्ट हो जाएगा तो गो का पास्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे सर गो का पास्ट जो होता है वो वेंट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग गो की जगह पे क्या कर देंगे? वेंट ऑन कर देंगे। जैसे जब आप प्रेजेंट में देख रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग गो ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका अगर आपका टेंस पास्ट में रहेगा तो गो ऑन की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? वेंट ऑन कर देंगे। बिल्कुल आसानी भाषा में समझेंगे। देखिए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे रहता है आया है, यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर भी रहते हो, रहती है, ऐसा इसका मतलब ये है कि हम लोग गो ऑन या गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। गो ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा। क्या होगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो गो ऑन, और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो किसका यूज करेंगे? गोज ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, तो वह पढ़ता रहता है, वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ही।
अब ये सिंगुलर है, इसका मतलब हम लोग गोज ऑन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गोज ऑन। ध्यान देंगे कि गोज ऑन के बाद हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, इसलिए जो वर्ब ये पढ़ना है, पढ़ने को हम लोग करेंगे रीडिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। अब इस सेंटेंस में ना ही गोज ऑन रीडिंग, ही गोज ऑन रीडिंग का मतलब होता है वह पढ़ता रहता है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है, राज गाता रहता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, राज, तो आपने लिखा राज। अब रहता है, राज सिंगुलर है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, गोज ऑन लिख देंगे। बिल्कुल सही है, गोज ऑन लिख दिए। अब क्या करता रहता है भाई, गाता रहता है, तो सिंगिंग कर दीजिए, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो सिंग के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राज गोज ऑन सिंगिंग। क्लियर? तुम खेलते रहते हो, तुम के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यू। अब यू प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, गो ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गो ऑन। तो हमने लगा दिया गो ऑन, गो ऑन हो गया। खेलना है, खेलना का मतलब प्ले होता है, लेकिन हमको क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे ना, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगला देखिए, सीता सोती रहती है, सीता पहले लिख लीजिए, सीता रहती है आया है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, गो ऑन या गोज ऑन। तो कहेंगे सीता तो सिंगुलर होती है, इसलिए गोज ऑन का यूज करेंगे। सोना मतलब स्लीप होता है, और इसमें हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे और ये स्लीपिंग हो जाएगा। सीता गोज ऑन स्लीपिंग का मतलब होता है सीता सोती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको मिला कि मैं पढ़ता रहा। अब यहाँ पे देखिए रहता है नहीं है, बल्कि क्या है, मैं पढ़ता रहा, पास्ट टाइम की बात हो रही है, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा। ऐसे केस में आप सब्जेक्ट के लिए तो आई लिख देंगे, लेकिन जब ये पढ़ता रहा या पढ़ता रहता था, जब ये ऐसा आ जाए सेंटेंस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर ता भी आया है, रहा भी आया है, तो यहां पर चीज ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ता रहा, इसका मतलब ये पास्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे गो ऑन या गोज ऑन नहीं लिखना है, जब ये पास्ट में चला गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, गो की जगह पे वेंट। इसका मतलब इस गो या गोज की जगह पे क्या लिख देंगे, वेंट। वेंट के बाद क्या लगाना है, ऑन लगाना है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो बनेगा ही, इसलिए पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए आप लोग क्या लगा देंगे, रीड के साथ आईएनजी फॉर्म, रीडिंग हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। मैं श्याम को पढ़ाता रहा, एक काम करिए, यहां पढ़ाता रहा, मैं श्याम को पढ़ाता रहा, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं श्याम को पढ़ाता रहा। अच्छा, पास्ट में है, आई लिख दिया आपने, आई के साथ वेंट ऑन लगाएंगे, भाई ता रहा है, वेंट ऑन आ गया, वेंट ऑन आ गया, क्या, पढ़ाना, टीच होता है पढ़ाना, रीड या स्टडी पढ़ना होता है, और टीच होता है पढ़ाना। अच्छा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ पर तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, वहां पर वेंट हमने कर दिया, वेंट ऑन, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। अब बताइए यहाँ पे टीच है, टीच है, तो आपको पढ़ाना के लिए क्या करना पड़ेगा, टीचिंग करना पड़ेगा, सिंपल चीज है। ठीक है, तो आप कर दीजिए टीचिंग। किसको पढ़ा रहे हैं, श्याम को, श्याम कर दीजिए। मैं श्याम को पढ़ाता रहा, आई वेंट ऑन टीचिंग। अच्छा, टीचिंग के बाद श्याम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, आई वेंट ऑन टीचिंग श्याम। क्लियर है? इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। अच्छा, यहीं पर अगर ये हो जाता कि मैं घंटों श्याम को पढ़ाता रहा, तो क्या हो जाता, आई वेंट ऑन टीचिंग श्याम फॉर आवर्स, घंटों पढ़ाता रहा। तो इस तरीके से सेंटेंस का निर्माण करेंगे। अच्छा, ये भी है कि यहाँ पर इस सेंटेंस को, पास्ट वाले सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो आपने अभी क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जब भी, ध्यान से मुझे, ये हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर कब फॉलो करना है, जब अंत में क्या आए, अंत में आए ता रहता है ना, क्या है, ता रहता है या ती रहता है, मतलब वो खेलता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वह दौड़ता रहता है, तब हम लोगों को यूज करना है गो ऑन या गोज ऑन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और यहीं पर अगर ये पास्ट में चला जाए तो ये इसके लिए बनेगा, अगर ये पास्ट में चला जाए तो गो की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए, गो ऑन की जगह पे हम लोग प्रयोग कर लेंगे वेंट ऑन। और वेंट ऑन कब होगा, जब ये आए ता रहा, है ना, क्या आ जाए, ता रहा या ता रहता था। तो जब ता रहा आए, पढ़ता रहा, वह जागता रहा, वह दौड़ता रहा, है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वेंट ऑन का यूज करेंगे। अब जब आए ता रहता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, गो ऑन या गोज ऑन। गोज ऑन सिंगुलर के साथ, और गो ऑन जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो ये आपने सीखा इसके पहले।
और ट्रांसलेशन इसका सीखा। अब यहां पर इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। जब पास्ट टाइम में जारी रहे, यहां मैंने लिखा हुआ है कि जब पास्ट टाइम में जारी रहे, कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में जारी रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे सेंटेंस को कंटिन्यूड के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूड यूज करेंगे तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू लगाएंगे, या तो हम लोग केप्ट के साथ भी बना सकते हैं और केप्ट के साथ हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है ना। सभी चीजों को आपको जानना जरूरी है और मेरे हिसाब से मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना सबसे बेस्ट है। ट्रांसलेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मैंने बिल्कुल जीरो शुरू किया है और उम्मीद है कि अगर आप जीरो से क्लास नंबर 1 से अगर आप क्लास ले रहे हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप यहां तक अगर कंटिन्यू पहुंचे तो आपको खुद ही एहसास हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस सेंटेंस को देखिए, अभी मैंने इस सेंटेंस को यहां पर बताया, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस को देखिए। जब यहां आपने देखा ता रहा, क्या आया है, ता रहा, तो ता रहा आता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, वेंट ऑन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो हम लोग यूज कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या आप बनाएंगे, आई। अब उल्टा बनाया जाता है, आपको पहले से ही पता है, ये सारी रूल्स पता ही है। तो पढ़ाता रहा, आई के साथ ता रहा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वेंट ऑन, तो आपने यूज कर दिया वेंट ऑन, बिल्कुल सही है। क्या कर रहे थे भाई, पढ़ाना। अच्छा, वेंट ऑन के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब पढ़ाना, तो आप क्या करेंगे, टीचिंग। अच्छा, किसको पढ़ा रहे थे, श्याम को, तो आप कहेंगे श्याम। क्या हो गया भाई, श्याम हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, आपने अभी तो बताया, सही सही। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को एक और तरीका से बनाया जाए, कंटिन्यूड को ले लिया जाए, पास्ट में जारी ही तो है, पास्ट में जारी होने के लिए जब ता रहा आता है तो हम लोग कंटिन्यूड के साथ भी बना सकते हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, मैं के लिए एक सब्जेक्ट लिखेंगे आई, आई के बाद क्या लिखेंगे, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड के बाद क्या लगाएंगे, टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टीच आपने बना दिया। अब है श्याम, तो आप यहां पे लिखिए श्याम। नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। तीसरा, हम लोग इसको केप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन जब केप्ट यूज करेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के बाद क्या यूज करना है, केप्ट, आपने यूज किया केप्ट, ठीक है, आपने क्या यूज किया, केप्ट। केप्ट के बाद क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टीचिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीचिंग। अब किसको पढ़ा रहे हैं, श्याम को। देख रहे हैं कितनी आसानी से सभी सेंटेंस को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जब भी ता रहता है आता है तो गो ऑन और गोज ऑन का यूज करेंगे, और ता रहा अगर आ गया तो वेंट ऑन का यूज करेंगे पास्ट के लिए। और पास्ट के लिए हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में कंटिन्यूड 2+V1 और केप्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। मैं श्याम को पढ़ाता रहा, पास्ट में है, पास्ट में जारी है, तो आई वेंट ऑन टीचिंग श्याम। आप इसी को बना सकते हैं, आई कंटिन्यू टू टीच श्याम। आप इसको बना सकते हैं, आई केप्ट टीचिंग श्याम। ये तीनों तरीके बिल्कुल सही है, आप तीनों में से किसी को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी आपको तीनों का रखना है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप बताइए कि अब मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस बताइए, अपने मन में सोचिएगा कि अगर मैंने बोला कि राम खेलता रहता है, तो खेलता रहता है, खेलता रहता है तुरंत आप बना देंगे सर, राम गोज ऑन प्लेइंग, राम खेलता रहता है। लेकिन अगर मैं कहूं राम खेलता ही तो है, राम खेलता ही रहता है, अब दोनों में अंतर है। राम खेलता रहता है और राम खेलता ही रहता है, दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि जब आप कहते हैं कि राम खेलता रहता है, इसका मतलब राम खेलता रहता है, जब भी आप इसको देखते हैं खेलता रहता है। लेकिन राम खेलता ही रहता है मतलब खेलने के अलावा और कोई काम वो नहीं करता है। बात समझ में आया, खेलने के अलावा कोई दूसरा काम वो नहीं करता है। राम पढ़ता ही रहता है, तब आप कहेंगे कि राम पढ़ता ही रहता है, इसका मतलब राम पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, छोटी सी बात है। और इसका जैसे ही आप राम पढ़ता रहता है, गो ऑन गोज ऑन का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपने कहा कि राम पढ़ता ही रहता है, पूरा मामला उल्टा हो जाएगा। इसको भी बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए इन सेंटेंसेस को हल करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपको यह कहना है कि राम पढ़ता रहता है, तो आप कहेंगे ठीक है सर, हमको अभी आपने बताया कि जब
ता रहता है, क्या रहता है, ता रहता है, क्या रहता है भाई, ता रहता है। तब हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं गो ऑन या गोज ऑन, ठीक है। और यही अगर पास्ट में आ जाए ता रहा, तो हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो कहेंगे वेंट ऑन, वेंट ऑन। बस ये ध्यान देना है कि जब हम लोग इसका प्रयोग करें तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ पर भी आप जानते रहे इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आया है राम पढ़ता ही रहता है, ता ही रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गया, ता ही रहता है। और यही अगर पास्ट में आएगा तो क्या आएगा, ता रहा, लेकिन यहां पर आएगा ता ही रहा, सॉरी, ता ही रहा। अब ये ता का मतलब क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। ता का मतलब ये है, अगर आप यहां पर आप कोई वर्ब जोड़ेंगे, जैसे दौड़ना, वह दौड़ता ही रहता है, वह दौड़ता ही रहा, वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहा, है ना, वह सोता ही रहता है, वह सोता ही रहा। तो ये प्रेजेंट को दिखाता है और रहा ये पास्ट को दिखाता है। क्लियर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे केस में जब ये ही आ जाता है ना, ये जो ही लिखा हुआ है ये आ जाता है, तो ऐसे केस में इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं, और ऐसे केस में यहां पर इसके साथ यूज करते हैं डिड का। और इन दोनों के लिए जो रूल बनता है वो ये बनता है, मतलब क्या, इसका स्पेशल रूल ये बनता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर वो प्रेजेंट में ये डू डज तब लिखेंगे जब ता ही रहता है आएगा, तो डू डज लिखेंगे, और जब ये ता ही रहा अगर आ गया तो डिड का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने से लिखेंगे नथिंग बट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब आपको ये भी पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रहा है ना, कि डू डज डिड आया है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसको बना के देखते हैं, चलिए एक एक सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से समझिए। अब यहां पर देखिए, वह खेलता ही रहता है, अगर यहाँ पे ये ही ना रहता तो हमारा रहता वह खेलता रहता है, ता रहता है, ता रहता है के लिए हम गो ऑन गोज ऑन को यूज करते, लेकिन यहाँ पर है ता ही रहता है, ता ही रहता है। इसका मतलब अब इस रूल को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ही, आपने लिखा ही। अच्छा, ही के बाद डू या डज, क्योंकि ये प्रेजेंट वाला है, ता ही रहता है, तो डू या डज, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे डज यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डज। आपने लिख दिया डज, डज के बाद नथिंग बट लिखना है, तो आप लिखेंगे नथिंग बट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। कितनी आसानी से आपने सेंटेंस बना दिया, कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बस आपको याद रखना है, चीजों को याद रखना है। सीता गाती ही रहती है, ती ही रहती है, यह है ता ही रहता है, मतलब डू डज का यूज करना है, मतलब प्रेजेंट वाला है, तो आपको ऐसे दिमाग लगा लेना। सबसे पहले लिखना है सीता, तो आपने लिख दिया सीता, ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ती ही रहती है, मतलब डू डज में से किसका यूज करेंगे, तो आप कहेंगे डज का यूज करेंगे सर, और क्या, डज के बाद नथिंग बट अपने से लगाइए, नथिंग बट अपने से लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना, मतलब सिंग, आप सिंपल से लिख दीजिए सिंग। देखिए कितनी आसानी से आपने सेंटेंस को बना लिया, कोई समस्या नहीं हुई। अब अगला देखिए, तुम सोते ही रहते हो, तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बिल्कुल सर यू हो जाएगा, हमने यू लिख दिया। अब यहाँ पे है ते ही रहते हो, ये भी डू डज, मतलब लेकिन यू के साथ क्या लगता है, डू, डू के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, नथिंग बट लगाएंगे। अब आपको रूल पता है और आप बनाते जाइए, रूल आपको पता हो गया, बनाते जाइए। नथिंग बट, नथिंग बट के बाद क्या, सोना, स्लीप। देखा कितनी आसानी से आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, वे लोग हंसते ही रहते हैं, यहां पर भी ही रहते हैं, वे लोग के लिए आप यूज करेंगे दे। अच्छा, दे के बाद हम लोग रहते हैं, ते ही रहते हैं, इसका मतलब डू डज, दे के साथ हम लोग यूज करते हैं डू, अपने से लिखेंगे क्या, नथिंग बट, नथिंग बट, है ना, क्योंकि डू डज डिड के बाद नथिंग बट अपने से लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हंसना मतलब लॉफ, LAUGH, लॉफ हो गया, और ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं खेलता ही रहा, अब ये पास्ट का है, ता ही रहा, ता ही रहा, है ना, क्या आया है, ता ही रहा। अब ऐसे केस में जब ये ता ही रहा तो डिड का यूज करेंगे भाई, तो आई के साथ डिड। अच्छा, डिड के बाद अपने से क्या लिखेंगे, नथिंग बट, नथिंग बट के बाद क्या लिखेंगे, खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, बस सेंटेंस बन गया। वे लोग झगड़ते ही रहते हैं,
वे लोग के लिए क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर हमने दे लिखा, आपने लिख दिया दे। ते ही रहे, वे लोग झगड़ते ही रहे, मतलब ये पास्ट वाला है, और ते ही रहा, रही रही, ऐसा कुछ आप पास्ट आता है, डिड का यूज करते हैं, तो दे के बाद आंख बंद करके क्या यूज करिए, डिड। अब डिड आ गया, तो डिड के बाद आपको नथिंग बट लिखना है अपने से। आपने लिखा नथिंग बट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म झगड़ना मतलब होता है क्वेरल, क्वेरल लिख देंगे, QUARREL, क्वेरल, और फुल स्टॉप दे दीजिए। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट रूल को समझते हैं जो स्पेशल रूल में आता है, और उसके बाद हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ेंगे। लास्ट हमारा क्या है, जैसे आपको मान लीजिए कहना है कि वह रोने वाला है या वह रोने ही वाला है, तो दोनों में कोई कार्य स्टार्ट हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपके सामने अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए, क्या वह रोने पर है, आप कभी कभी बोलते हैं ना, हाँ वो रोने रोने पर है, या वह रोने ही वाला है, या वह रोने वाला है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, अबाउट से ही बनाते हैं। चलिए ऐसे सेंटेंस को भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इस स्पेशल रूल को समझिए, बहुत ही ध्यान से, दिमाग पूरा इस वीडियो पर लगाइए, पूरा दिमाग, ठीक है। देखिए, अगर आपको कहना है वह रोने वाला है, वह रोने को है, तो अगर इससे ये पता चल रहा है कि भविष्य में होने वाला है, जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, आपस में झगड़ा हो गया, तो एक व्यक्ति दूसरे को कहता है, कुछ भी कह के निकल जाता है, तो बाद में तीसरे व्यक्ति से बात होती है, तो जिससे झगड़ा हुआ तो क्या कहेगा, वह रोने वाला है, एक दिन मैं उसको जरूर रुलाऊंगा, वह रोने वाला है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे केस में वह रोने वाला है, तो ऐसे केस में वह कब रोएगा, भविष्य में रोएगा, जब रोना होगा तो वो रुलाएगा तब ना, भविष्य में रोएगा, भविष्य की बात हो रही है। तो ऐसे केस में जो सेंटेंस बनता है वो इज टू, एम टू, आर टू, इससे बनता है। और ये रूल मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है ना, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि वह रोने वाला है या वह रोने को है, जब भविष्य की बात हो, भविष्य में जब होगा तब होगा, तब हम लोग इसको क्या बनाएंगे, तो रोने को है तो ही इज, और इसके बाद क्या लगाएंगे, टू बी। तो ऐसे केस में दोनों का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा, ही इज टू वीप। वह रोने वाला है, वह रोने को है, यह भविष्य में होने वाला है, तो ऐसे केस में यह सिर्फ इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, सॉरी, इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसा आ जाए, वह रोने वाला है की जगह पे आ जाए वह रोने ही वाला है, या वह रोने रोने को है, तो ऐसे केस में आप समझिए कि वो तुरंत रोने वाला है। मान लीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ लगा दिया, एक थप्पड़ लगाने के बाद छोटा सा बच्चा है, आपने उसको एक थप्पड़ लगा दिया, एक थप्पड़ लगाने के बाद वो अपना मुंह रोने रोने जैसा बना लिया। अब आप क्या कहेंगे, वो रोने वाला है, तो ऐसे केस में अब वो क्या करेगा, जस्ट शुरू होने वाला है उसका काम, जो भी है कि नहीं है, वह काम तुरंत शुरू होने वाला है ना, वो रोने रोने को है, रोने रोने पर हो गया है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। भविष्य में जब होगा तब होगा, इज टू, एम टू, आर टू का यूज करेंगे। लेकिन अभी अगर वो जस्ट तुरंत शुरू होने वाला है, कार्य जल्द ही शुरू होगा, ऐसे केस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर तो लगाएंगे ही। इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाला है, वाली है, और वॉज, वर पास्ट के लिए, वाला था, वाली थे अगर आ गया तो। उसके बाद अपने से लिखेंगे अबाउट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये चीज आपको करना है, बीच में क्या लगा देना है, अबाउट। ठीक है, समझिए इस बात को। अब ये सभी सेंटेंसेस जो लिखे हैं, सबका एक ही सेंटेंस बनेगा, सबका मतलब ही एक होता है। आपने कहा वह रोने ही वाला है, इसका मतलब तुरंत अभी रो देगा, वह रोने रोने को है तो वह रो देगा। तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाए, इससे अच्छा है कि आप ये याद रखिए, जब सिंपल से सेंटेंस बने वह रोने वाला है, वह रोने को है, तब आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज करिए। लेकिन अगर इसमें ही आ जाए, वह रोने ही वाला है, क्या आ जाए, ही आ जाए, क्या आ जाए भाई, तो आप कहेंगे ही आ जाए, ही आ जाए, या तो वर्ब का रिपीट हो जाए, वर्ब क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, तब आपको यूज करना है अबाउट का। क्या यूज करना है, अबाउट टू का यूज करना है। देखिए, वह रोने ही वाला है,
वह रोने रोने को है, रोने रोने 2 बार रिपीट हो गया ना, रोने रोने 2 बार रिपीट हो गया, इसका मतलब कार्य जल्द शुरू होगा। वह रोने ही पर है, इसका भी कार्य जल्दी शुरू होगा। वह रोने ही को है, इसका भी मतलब कार्य जल्दी शुरू होगा। तो ऐसे केस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे ही है। सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद क्या लगता है भाई, प्रेजेंट में है ना, तो इज लगेगा, तो आप लगा दिए इज के बाद क्या लगाना है, अबाउट, तो आपने लगा दिया अबाउट के बाद क्या आएगा, टू आएगा, और टू के बाद क्या है, रोना है, तो वीप। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, वीप ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये सेंटेंस मिला हुआ रोने रोने को है तो 2 बार रोने रोने है तो ही इज अबाउट टू वीप वीप, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीप, अबाउट टू वीप, ही इज अबाउट टू वीप। इसका मतलब होता है वह रोने ही वाला है, वह रोने रोने को है, वह रोने ही पर है, वह रोने ही को है। अब यही पास्ट में हो गया भैया कि मैं जाने ही वाला था या मैं जाने जाने को हूं, तो यहाँ पर देखिए ही आया है, यहाँ पर भी ही आया है, यहाँ पर भी ही आया है, जाना जाना वर्ब के रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में ये दोनों ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो मैं सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लगा, ये क्या है पास्ट में है तो वॉज या वर, तो आई के साथ वॉज लगता है, तो आई के साथ वॉज। अच्छा वॉज के बाद क्या लगा, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अबाउट टू, तो यहाँ पे लिखिए अबाउट टू के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की बात हो रही है, बस आप लिख दीजिए गो। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जाने जाने 2 बार है तो गो ऐसा कुछ नहीं लिखना है, एक ही बार आपको लिखना है वर्ब को। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये छोटी सी बात थी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना, अच्छे से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आपने ट्रांसलेशन सीखना है तो इस पूरे प्लेलिस्ट को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट ट्रांसलेशन का ओपन कर लीजिए। क्लास नंबर 1 से अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप ट्रांसलेशन सीख भी जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।